आज भी रोज की तरह मजदूरी से लौटती हुई गीता थककर एक पेड़ की नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर पड़ी जो शिवलिंग जैसा लग रहा था। वो सोचने लगी, अरे यह तो शिवलिंग लग रहा है, पर लगता है यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है। अरे यह तो भोलेनाथ का रूप है, मैं इनकी सेवा करूंगी। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कल से रोज सुबह काम पर जाने से पहले इनकी पूजा करूंगी। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। यह सोचकर गीता उठी, शिवलिंग के पास पहुंची, उसके आगे माथा टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहा धोकर गीता घर से निकली और जैसा कि उसने सोचा था वैसे ही शिवलिंग के पास गई, उस पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, प्रार्थना की, माथा टेका और काम पर चल दी। गांव शंकरपुरा की रहने वाली गीता एक अनाथ गरीब लड़की थी, इसलिए मेहनत मजदूरी के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस बार उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला था, जिसे वह दूसरे मजदूरों के साथ कर रही थी। काम करते करते उसकी बात अपनी सहेली मीना से हुई। वह बोली, अरे ओ गीता, कुछ सोचा है क्या तूने? यह काम तो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? गीता कहने लगी, भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे मीना, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मीना कहने लगी, मैंने सुना है कि यहाँ के जमींदार साहब अपनी हवेली का काम करवा रहे हैं, उन्हें भी कुछ मजदूरों की जरूरत है। मैं तो परसों वहां जाकर बात करूंगी, तू भी आ जाना, ठीक है? गीता कहने लगी, ठीक है, तू जा रही है तो मैं भी चली जाऊंगी। यह कहकर गीता और मीना अपने अपने काम में लग गई। 2 दिन बाद सुबह काम की तलाश में निकलने से पहले रोज की तरह गीता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आज मैं एक नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ, मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर गीता जमींदार के यहाँ पहुंच गई। जमींदार ने गीता को काम समझाया, देखो हमारा बड़ा घर बन रहा है, यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है। घर बनाने के काम में भी और कटी हुई फसल को संभालने के काम के लिए भी तुम्हें 2 वक्त के खाने के साथ रोज के 100 रुपए भी मिलेंगे, पर हाँ, काम ईमानदारी से करना होगा। गीता कहने लगी, जी सरकार, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। जमींदार ने गीता को काम पर रख लिया। गीता अपनी सहेली मीना और दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगी। कभी ईंट उठाना, कभी गारा मिट्टी मिलाना, कभी गोदाम में जाकर फसलों को ठीक से रखना। कई दिनों तक ऐसे ही काम चलता रहा। गीता खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, जब काम खत्म होगा तो इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और वो उसके काम आएंगे। वो भोलेनाथ से भी अपनी खुशी को बताती हुई कहती है, हे बाबा, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है, मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। मैंने तो सब तय कर लिया है, जो पैसे मिलेंगे उनमें पहले तो घर की छत बनवा कर रखूंगी, बाकी जो बचेंगे उसे संभाल कर रखूंगी। अगर आगे चलकर कोई काम ना मिला तो अपना ही कुछ काम कर लूंगी। मेरी माँ भी सब्जियां बेचा करती थी, मैं भी वही कर लूंगी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना बाबा, जय जय भोलेनाथ। यह कहकर गीता ने शिवलिंग के आगे माथा टेका और काम पर चल दी। आखिर एक दिन काम खत्म हो ही गया। उस दिन गीता बहुत खुश थी। वह अपनी सहेली मीना के साथ जमींदार के पास पैसे मांगने पहुंची, पर यह क्या, वहां तो जमींदार गुस्से से भरकर बोला, क्या पैसे, कैसे पैसे? गीता बोली, मजदूरी के पैसे सरकार, आपने ही तो कहा था कि जितने दिन मजदूरी होगी उतने दिन खाना मिलेगा और साथ में 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। जमींदार गुस्से से बोला, अरे क्या बकवास करती हो, मैंने ऐसा कब कहा? अरे मैंने कहा था मजदूरी का काम है, तुम दिन भर मजदूरी करोगी और बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा।
तुमने मजदूरी की, मैंने खाना दिया, हिसाब बराबर। अब चलो निकलो यहाँ से, अगली बार कोई काम होगा तो आदमी भेजकर बुला लूंगा। गीता बोली, नहीं सरकार, आपने कहा था कि 2 वक्त का खाना मिलेगा और 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। चाहे तो मीना से भी पूछ लीजिए सरकार। जमींदार कहने लगा, अरे मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझा है, साथ में इसे भी सिखा पढ़ा कर ले आई। अरे मैं क्या तुम जैसी औरतों की चालाकी नहीं समझता। पहले पेट भरकर खाना खा लिया, अब चालाकी से मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो। चलो निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ कर बैठूं। जाओ यहाँ से। गीता और मीना को समझ आ गया था कि यह इंसान अब पैसे नहीं देने वाला, यहाँ से चलने में ही भलाई है। गीता और मीना आंखों में आंसू लिए अपने अपने घर चली गई। गीता अपने घर चारपाई पर लेटे लेटे अपनी टूटी छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने आप से कहने लगी, सोचा था मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो छत की मरम्मत करवा लूंगी, पर जमींदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, अब मैं क्या करूंगी। इसी तरह आंखों में आंसू लिए गीता अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई कि बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जब समस्या का कोई हल ना निकले तो ईश्वर से प्रार्थना करो, वह हर समस्या सुलझा देते हैं। गीता बोली, माँ ठीक ही कहती थी, मुझे भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी चाहिए, वही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह गीता रोज की तरह शिवलिंग के पास पहुंची, जल चढ़ाया, बेल पत्ते और फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी 40 दिन की मजदूरी जमींदार ने मार ली है, मुझे मेरी मजदूरी दिलवा दो भोलेनाथ। रोते रोते गीता ने अपना सिर भोलेनाथ के आगे टिका दिया। तभी गीता के कानों में आवाज पड़ी, उठो पुत्री। गीता बोली, है भोलेनाथ आप? शिवजी कहने लगे, हाँ पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती। तुम्हारी 40 दिन की भक्ति भी पूरी हुई है और 40 दिन की मजदूरी भी। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारी हक की कमाई खुद तुम्हारे घर चलकर आएगी। गीता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लिए घर वापस आ गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन कर रखे जा रहा था और बोलता है, अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों पर बाजार में बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल पर भी खर्चा होता और कुछ खराब भी हो जाती। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। यह कहकर जमींदार ने तिजोरी का दरवाजा बंद किया और खुशी से सीटी बजाता बाहर की ओर चला। तभी उसकी बेटी सुवेला अंदर आई। पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बहुत दिन हो गए मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे कान के बुंदे भी लेने हैं। मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। जमींदार बोला, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपनी बेटी के लिए पैसों की क्या कमी है, अभी देता हूँ, रुक जाओ। जमींदार ने अपनी कमर में खूसी हुई चाबी निकाली और तिजोरी खोली और एक गर्दी उठाई, पर वह तो कागज की गर्दी थी। दूसरी उठाई तो वह भी वैसे ही थी। वह बोला, ये क्या, ये तो कोरे कागज के टुकड़ों की गर्दी लगती है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। जल्दी से उसने वो कागज की गर्दियां उठाकर देखी, फेंकी और दूसरी गर्दियां देखने लगा, पर सारी गर्दियां वैसी ही थी। एक एक कर उसने सारी गर्दियां फेंक दी। कमरे में चारों ओर सफेद कागज के टुकड़े फैल गए। जमींदार की बेटी कहने लगी, यह क्या पिताजी, आपकी तिजोरी में नोटों की जगह यह सफेद कागज के टुकड़े। जमींदार बोला, अरे वही तो बेटी, समझ नहीं आ रहा यह हुआ कैसे। मैंने तो फसल बेचकर सारे नोट देख कर लिए थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटी।
सारे पैसे मिट्टी हो गए। उसकी बेटी बोली, अरे घबराइए मत आप पिताजी, आपकी दूसरी तिजोरी में गहने तो पड़े हैं, ना उनके सहारे काम चल जाएगा। तुम सही कहती हो, बस उस तिजोरी में सब कुछ ठीक हो। इतना कहकर जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली, जिसमें गहनों की जगह सांप लहरा रहे थे। जमींदार की बेटी यह देखकर चीख मारकर बाहर की ओर दौड़ी। अरे सांप, सांप, पिताजी, सांप! जमींदार ने अपने डर पर काबू पाते हुए झट से तिजोरी का दरवाजा बंद किया और वह बुरी तरह से रोने लगा। रोते रोते जमींदार की नजर अपने सामने दीवार पर लगी भोलेनाथ की तस्वीर पर गई। वह तेजी से दौड़ा और रो कर कहने लगा, भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अपने भक्त के साथ ऐसा करना आपको शोभा देता है क्या? तभी वहां तेज प्रकाश हुआ। जमींदार ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हैं और कहने लगते हैं, तुमने जो गीता, मीना और दूसरे मजदूरों के साथ किया, वैसा भी कोई करता है क्या? दूसरों का हक मारकर कभी कोई नहीं पनपता। उसके सारे पैसे किसी ना किसी बहाने पानी में बह जाते हैं, उसके काम नहीं आते। जमींदार बोला, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप मुझे आदेश दे प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। भोलेनाथ कहते हैं, तो ठीक है, सारे मजदूरों को उनका हक दो। जितने पैसों का वादा किया था उन्हें वो सब दो और गांव में एक लंगर की भी व्यवस्था करो। कभी किसी मजदूर के पास खाने को पैसे ना हो तो वे वहां खा ही लेगा। जमींदार बोला, ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। शिवजी कहने लगे, तो जाओ, देखो तुम्हारा धन पहले जैसा हो गया है। यह सुनते ही जमींदार ने कागज के टुकड़ों की ओर देखा तो वह फिर से नोट बन चुके थे। उसने जल्दी से सबको तिजोरी में रखा। दूसरी तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें पहले की तरह जेवर भरे हुए थे। जमींदार ने गीता और दूसरे मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी दी और गांव में एक लंगर का भी इंतजाम किया। गीता ने भी अपनी छत की मुरम्मत करवा ली थी और अपनी सब्जी की रेहड़ी लेकर बेचने जाने लगी। पर जाने से पहले वह शिवलिंग की पूजा अवश्य करती, जल चढ़ाती और एक सब्जी भी अर्पित करती हुई कहती, हे भोलेनाथ, मेरी अच्छी कमाई करवाना और आशीर्वाद देना कि मेरी कमाई में बरकत भी हो। और फिर वह सब्जी बेचने चल देती। सब्जियां ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जियां।